आज इस वीडियो में हम मैथ का दूसरा टेस्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्या होती है। 1 से शुरू होती है। इसमें पूछा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है, 20 का गुणा 0 के साथ करें तो क्या आएगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 के साथ करें, किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 के साथ करें तो 0 ही आएगा। 0 का गुणा 5 के साथ कर लो तब भी 0 आएगा, चाहे 0 का गुणा 20 के साथ कर लो तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा सवाल है, निम्न में कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड वह संख्या खुद हो, यानी जिसमें ए 1 का भाग जाए और खुद संख्या का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 में 1 का भी भाग जा रहा है और 2 में खुद 2 का भी जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है। जैसे 3 है, 3 में 1 का भी जा रहा है और 3 में 3 का भी जा रहा है। 8 में देखिए 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। इसी तरीके से 52 में देखिए, 52 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 का देंगे तो 26 आएगा, 26 में फिर 2 का जा रहा है, फिर 13 आया और 13 में 13 का भी भाग जा रहा है। तो हमने कहा अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 का भाग जाए और खुद संख्या का जाए। तो इसमें 1 का जा रहा है, खुद संख्या का जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या है 2। इसमें 1 का जा रहा है, खुद 3 का भी जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है 3। ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें बताना है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सम बताना है तो 2 और 3 में सम संख्या कौन सी है? 2 है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और यही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है और सारी अभाज्य संख्या विषम होती है। प्रश्न नंबर 4 है, 210 मिनट में कितने घंटे होते हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, फिर 60 मिनट में 1 घंटा, फिर 60 मिनट में 1 घंटा। हम इनको जोड़ेंगे, 60 60 120 और 60 180, ये हो गई 180 मिनट। अब रह गई 30 मिनट, 30 मिनट रह गई। 180 और 30 होती है 210 मिनट। देखो 180 मिनट में 3 घंटा हो गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा और ये 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। 2πr जो फॉर्मूला है वो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। ये है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये ऑप्शन सही होगा। भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 500 रुपये का 20% कितना होगा। हमारे पास कितने रुपये? 500 रुपये। इसका 20% निकालना है। 500 रुपये का 20% निकालना है। ये का मतलब क्या हुआ? इसके साथ गुणा करना 20% का, फिर बराबर 500 गुणा 20। इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो भाग में 100 लगेगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करेंगे, 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 100 रुपये। 500 का 20% 100 रुपये होगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, 1600 का वर्गमूल क्या होगा। ये 1600 है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो 16 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। और वर्गमूल में 2 जीरो हो तो 1 जीरो बाहर आएगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आएगा। 4 जीरो होते तो 2 जीरो बाहर आता, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 1600 का 40 होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई किसका सूत्र है। आयत के क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। आयत का परिमाप होता है, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑप्शन सी सही होगा। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। प्रश्न नंबर 9 है, 5 की क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें दिया है 5 की पावर 3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये इसका आधार 5 है और इसकी घात 3 है। जितनी घात होती है इस 5 को उतनी बार गुणा करना है। 3 घात है तो 5 को 3 बार गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा किया 25, फिर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 है, 0.5 को भिन्न रूप में लिखिए। ये 0.5 है, इसको भिन्न रूप में लिखना है। देखो एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो इस संख्या को ऊपर वैसे का वैसा लिखना है। इस दशमलव को हमने हटाना है। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक के बाद 1 जीरो लगाना है।
एक लिखना है और एक संख्या के बाद दशमलव हो तो एक जीरो लगाना है। अगर दो संख्या के बाद दशमलव होता तो दो जीरो लगा देते। तो 5/10 बन गया। इसे हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है।